हमारे सूरज के बनने के बाद उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आसपास की सभी डस्ट और गैस के पार्टिकल्स आपस में टकराकर मिलने लगते हैं। इन कोलिजन्स की वजह से वो मजीद बड़े होते गए और उनका साइज मजीद बढ़ता चला गया, जिन्हें साइंटिस्ट ने प्लैनेटेसिमल्स का नाम दिया। ये प्लैनेटेसिमल्स स्पेस में घूमती कई किलोमीटर लंबी लंबी चट्टानें थी, जो कि एक दूसरे के टकराव से बड़ी बनती गईं और आखिर में साइंटिस्ट ने इन्हें प्रोटोप्लैनेट्स का नाम दिया। जैसे हमारा चांद भी एक प्रोटोप्लैनेट है। स्टार्टिंग में हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के करीब टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि सिर्फ मेटल और रॉक ही सरवाइव कर सकते थे, और इसी के चलते ये 4 प्लैनेट्स अपने वजूद में आए: मरकरी, वेनस, मार्स और अर्थ। इन चारों प्लैनेट्स को साइंटिस्ट रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं। उस टाइम पर इन सभी प्लैनेट्स पर एक जहन्नुम जैसा मंजर था। चारों तरफ आग, गर्मी, आसमान से गिरते एस्ट्रॉइड्स और लावे के समंदर थे, जो इन्हें एक जहन्नुम जैसा मंजर देते थे। शुरुआत के दिनों में हमारी जमीन की सरफेस मोल्टन हॉट लावा से ढकी हुई थी, जिसमें से काफी जहरीली गैसेस निकलती रहती थी, और कई किस्म के एस्ट्रॉइड्स अर्थ की सरफेस से टकराते रहते थे। यूं कहें कि अर्थ पर आग से जटे हुए एस्ट्रॉइड्स की बारिश होती थी। लेकिन यही वो एस्ट्रॉइड्स थे जो हमारी जमीन पर पानी लाने का काम करते थे। जब ये उस सोलर क्लाउड से निकलकर हमारी अर्थ पर गिरते थे, तो उनके अंदर आइस क्रिस्टल्स होते थे, जो हजारों सालों तक हमारी अर्थ पर पानी लाते रहे। वो एस्ट्रॉइड जमीन पर गिरकर तबाह होते गए और उनके अंदर का पानी इवेपोरेट होकर बारिश बनकर बरसा। ये सिलसिला हजारों लाखों सालों तक अर्थ पर चलता रहा। जमीन बारिश और इन एस्ट्रॉइड से निकलने वाले पानी से ठंडी होने लगी और जमीन के ऊपर की सरफेस ठोस होने लगी और साइज में काफी बड़ी हो गई। ऊपर की सरफेस ठंडी होने की वजह से सारे हैवी मेटल्स जैसे आयरन और निकल वगैरह अर्थ के कोर यानी सेंटर में चले गए। साथ ही सोलर सिस्टम के अंदर इन चारों प्लैनेट्स के अलावा सन की ग्रेविटी के चलते गैस और डस्ट से मिलकर प्लैनेट्स की फॉर्म में आते गए, जैसे जुपिटर, नेपट्यून और यूरेनस, जिन्हें साइंटिस्ट गैस जायंट्स के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि इनका ज्यादातर हिस्सा गैसेस और डस्ट के पार्टिकल से बना है। साइज में बड़े होने की वजह से उनकी ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से जो एस्ट्रॉइड स्पेस में घूम रहे थे वो अब अर्थ पर गिरने की बजाय इन गैस जायंट से टकरा जाते थे, जिससे अर्थ पर एस्ट्रॉइड्स गिरना बंद हो गए थे। लेकिन पूरे सोलर सिस्टम के इन सभी प्लैनेट्स को फॉर्म होने में तकरीबन 1 करोड़ साल से भी ज्यादा का लंबा वक्त लगा था, जिसके बाद हमारा सोलर सिस्टम कंप्लीट हुआ था। लेकिन अभी एक और चीज ऐसी थी जो हमारी अर्थ पर होनी बाकी थी, और वो थी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड।